नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ आशीष। बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे गाने बनते हैं जो बहुत दिनों बाद भी अमर हो जाते हैं। उन गानों को चाहे वो 90s में बने हो, 70s में बने हो, उसको 2024 में भी वैसे ही गाया जाता है। मीम भी बनते हैं उस पर। उस गाने को बनाने में बहुत सारे लोगों का योगदान होता है, लेकिन उसमें सबसे अहम योगदान होता है लिरिक राइटर का। वैसे ही बहुत सारे गानों को जो अमर बना चुके हैं, वैसे ही आज हमारे साथ एक ऐसे लिरिक राइटर जुड़े हैं जिनके गाने आप आज भी गुनगुनाते हैं, चाहे वो आती का खंडाला हो या जोश फिल्म का गाना हो अपुन बोला। बहुत बहुत स्वागत करते हैं नितिन रायकवार जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। नमस्कार, थैंक यू। और सभी देखने वाले श्रोताओं को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। सर, पहला सवाल, अभी ऑफ कैमरा भी आपसे बातें हो रही थी जी कि आपके गॉडफादर अनिल कपूर जी हैं, जी बेशक। आप अभी बता रहे थे। तो कैसे जर्नी की शुरुआत हुई, उसके बाद हम आपके मुद्दे पे आएंगे, गाने वगैरह के मुद्दे पे आएंगे। पहले अपने जर्नी के बारे में ज़रा बताइए। सर, मेरी जर्नी ऐसी हुई कि मैं 7th पास करके मैं जब मुंबई शहर आया कुछ बनने के लिए, तो पहले तो मैं शूटिंग्स में काम करता था, चाइल्ड आर्टिस्ट। तो वहाँ पर एक बार मैं एसएल स्टूडियो चेंबूर में शूटिंग कर रहा था। तो एक चाइल्ड आर्टिस्ट और था जो दूसरा शूटिंग कर रहा था, जावेद हैदर। तो उसको काफ़ी फिल्मों में देखा होगा आपने। वो जो एक्टर खुदगर्ज भी थे। में हाँ, खुदगर्ज में जो शत्रुघ्न सिन्हा जी के बचपन का रोल किया था, काला बाजार, बाप नंबर, बेटा 10 नंबरी, कई फिल्में हैं, वेलकम बैक में भी है वो। तो उससे मुलाकात हुई, दोस्ती हुई। उसके बाद जब मैं मुंबई शहर में आया तो मुझको बांद्रा में वही टकराया, तो हमारी दोस्ती हो गई। फिर वो जहाँ जहाँ शूटिंग करने जाता मैं उसके साथ जाता, क्योंकि हम में गहरी दोस्ती हो गई थी। तो एक फिल्म बन रही थी मिस्टर आज़ाद और अंदाज, दोनों में अनिल कपूर साहब थे। तो जावेद भी था उन फिल्मों में। तो जावेद साहब ने मुझको अनिल कपूर जी से मिलाया, और अनिल कपूर साहब ने जब मेरे गाने सुने तो उनको भरोसा नहीं हुआ था कि मैंने लिखा है। लेकिन जब बच्चे लोग गाना गा रहे थे, कांच की बाटली बाटली में पारू, पारों में नशा प्यार का, झूम झूम गचा गचा, तो अनिल कपूर साहब ने कहा ये कौन सी फिल्म का गाना है। तो बच्चों लोगों ने कहा कि फिल्म का गाना नहीं है, जावेद का दोस्त है नितिन, उसने लिखा है। इम्प्रेस हो गए गाने से। इम्प्रेस हो गए, मुझको बुलाया, उनको विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने बोला तूने लिखा है? बोला जी हाँ मैंने लिखा। झूठ बोल रहा है? बोला नहीं मैंने लिखा। तो बोले ठीक है, एक फिल्म बना रहा हूँ बस कंडक्टर, हाँ। उसका टाइटल सॉन्ग कुछ लिख सकता है तो लिख। मैं 5-10 मिनट में मैंने लिख दिया। तो वो इतने इम्प्रेस हो गए, बोले और थोड़ा आगे सोच। मैंने 2 अंतरे वहाँ लिख दिए। उन्होंने बोला यार ये तो बहुत बढ़िया है, तू तो जादूगर है, पैकअप के बाद तू मेरे साथ चलेगा। पैकअप के बाद फिर हम लोग गए तो लाडला पिक्चर का सेट लगा था, नितिन मनमोहन, श्रीदेवी, रवीना टंडन। वो शूटिंग में अनिल कपूर साहब ने जैसे बोला इसने यार गाना बनाया खतरनाक सा, सब वहाँ पे जमा हो गए। टेबल था बड़ा सा, और जो नागरा होता है ना स्पूल वाला, वो नागरा लाया सामने रखे, बूम माइक लगाया, और मैंने गाना चालू कर दिया कि एक बेल पे बस रुकती है, 2 बेल पे बस चलती है, मैं हूँ इस बस का कंडक्टर, मेरे इशारे पे बस चलती है। सब इतने इम्प्रेस हुए कि उस समय तो पैसे वानी होते नहीं थे, वड़ा पाव खाने का टाइम था। हाँ। बस का, लोकल का, पैदल चलने का वो टाइम था। गरीबी का दौर। लेकिन सब इतने खुश हो गए कि सब ने 500 ऐसे 6-7 हज़ार रुपये जमा हो गए मेरे पास, वो लोगों ने खुशी से दिए। हाँ। ये गाना रिकॉर्ड भी हो गया। सतीश कौशिक जी जो आज नहीं रहे, नहीं रहे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, बहुत अच्छे इंसान थे, वो उस फिल्म के डायरेक्टर थे। लेकिन वो किसी कारणवश फिल्म नहीं बन पाई। तो अनिल कपूर जी की होम प्रोडक्शन थी लोफर, हाँ। वो फिल्म बन रही थी। तो मैंने एक गाना बनाया था, तेरी तिरछी नज़र में है जादू, तेरी पतली कमर में है जादू। तो ये मेरा पहला गाना जो रिलीज़ हुआ। और उस समय अनिल जी ने काफ़ी पावर के साथ बोला इसी का नाम आएगा, अच्छा। और मेरा नाम आ गया उस फिल्म में। वहीं से गॉडफादर बन गया आपके। गॉडफादर और बहुत सारे किस्से हैं अनिल जी के। मैं अनीस बसमी जो है वो हमारे काफ़ी भाई है समझो। तो उनका एक फ्लैट था 7 बंगला में, उसकी चाबी उन्होंने दे दी। बोले तू इधर रहे। मैं 4 साल उसमें रहा, समुद्र किनारे सागर तरंग में, और गैस भी था वहाँ पे, शक्कर चायपत्ती सब था, सब प्रोवाइड वही करा, सब प्रोवाइड उन्होंने किया। एक चाबी थी मेरे पास, मैं घुस गया, बस 4 साल तक मैं ही मालिक था समझो। अच्छा सर, आपने आपका गाना है आती का खंडाला। ये गाना एक ऐसा है जो मतलब आज के लड़के भी गुनगुनाते हैं, मीम में यूज होता है। सबसे बड़ी बात है कि
उसके बाद भी फिल्में आई, जैसे कभी खुशी कभी गम आई फिल्म, हाँ हाँ। उसमें अमिताभ बच्चन वो गाना गाते हैं और काजोल का सीन है, तो आपको कैसा लगता था? मतलब अब तो दौर बहुत चेंज हो गया है, 2024 है, आज भी उसको गाया जाता है, आपको उस समय कैसा लगता था और आज कैसा लगता है कि मेरा लिखा हुआ गाना? सर सबसे पहली इतना बात famous। तो ये है कि मैं एक गांव से लड़का हूँ, पूना से। हाँ मेरे गांव में पुलिस स्टेशन भी नहीं है, वो अभी कॉरपोरेशन में गया, पहले वो ग्राम पंचायत में था। कहाँ कहाँ से हैं सर आप? वो, पूना लोगांव, हाँ। वड़गांव शरीफ। हम्म। तो क्या होता है वहाँ पे हम लोग रात रात को चादर लेके पिक्चर देखने चले जाते थे, क्योंकि वीडियो होता था, या फिर 1 रुपए की पिक्चर होती थी, वीडियो थिएटर दूर होता था। तो आप जो खुशी की बात कह रहे हो वही पॉइंट पे आ रहा हूँ मैं कि अनिल कपूर साहब, अमिताभ बच्चन साहब, ये जितने भी लोग हैं इनको हम टीवी में देखते थे। और मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुंबई आने के बाद मैं इनके साथ सामने बैठकर बात कर रहा हूँ, और इनके मेरे गाने वो गा रहे हैं, मेरे लिखे हुए गानों पे काम कर रहे हैं। तो ये ख्वाब ही बोल सकते हैं, जो ख्वाब आपने देखा है वही आपके आंखों के सामने हकीकत बनकर खड़ा हो गया। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है सर। सबसे पहले तो आई एम सॉरी कि मैं आपको उतना नहीं जानता था, लेकिन आपको कहीं ना कहीं सर ये नहीं लगता कि काश आपके ज़माने में अगर सोशल मीडिया रहता तो वो आती का खंडाला गाना आज आपको जिस जगह, हालांकि आप आज भी सक्सेसफुल हैं, लेकिन आज आप जिस जगह पे हैं उससे बहुत आगे, 10 गुना 20 गुना 100 गुना आगे रहते। सोशल मीडिया का ज़माना अगर रहता तो आपके मन में थोड़ा सा टीस, जैसे मेरे मन में रहता है 10th में अच्छी पढ़ाई कर ली होती तो आज कहीं और कर रहा होता, कुछ एडमिशन ले देखो लिया सर, होता। आदमी ये दुख जो है ना, आदमी का पीछा नहीं छोड़ता। अच्छा। पेजर है तो बोलेगा काश मेरे पास मोबाइल होता तो फिर बोलता है काश मेरे पास कंप्यूटर होता, फिर बोलता है मेरे पास लैपटॉप होता। तो बात वैसी ही है, दौर चेंज होता रहता है, उस हिसाब से आपको अपडेट होना चाहिए। मैं अपडेट रहा इसलिए मैं आज भी काम कर रहा हूँ। अच्छा। वरना मैं वो रिटायर हो जाता, इतना टाइम हो गया 96 से लेके। एक क्वेश्चन है यहाँ, हमारी जो एडिटिंग में काम करती है सुमन, उनका क्वेश्चन जी है सर, एक्टिंग का सीखने का है इंस्टीट्यूट, क्या लिरिक भी सीखा जाता है या बाय बर्थ टैलेंट रहता है? जैसे आप बैठे बैठे गाना बना देते हैं सर, मैं जानता हूँ आपको, आप बैठे बैठे कुछ लिख देते हैं, 100% टैलेंट रहता है या इसको सीखा जा सकता है? नहीं, ये गॉड गिफ्टेड होता है। अच्छा। गॉड गिफ्ट करता है उसको। हाँ। क्योंकि मुझे म्यूजिक तो कहीं सीखा नहीं मैंने, लेकिन अगर कोई बजा रहा है तो मैं उसको बोल सकता हूँ ये गलत बजा रहे हो, क्योंकि मैं खुद कंपोज करता हूँ। मैंने अभी तक 35-40 फिल्में मैंने एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर भी की। राम गोपाल वर्मा जी के साथ में मैंने 25 फिल्में की, डी, नाच, गायब, गो, जेम्स, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, कंपनी, फिर आपका मस्त, प्यार तूने क्या किया, तो 25 फिल्में उनके साथ हो गई। तो क्या होता है एक्चुअली, सुमन जी को बताता हूँ कि इंसान जो चाहे वो कर सकता है। मैं लिरिक्स की शुरुआत की मैंने, फिर मैंने म्यूज़िक में घुस गया, म्यूज़िक करना शुरू कर दिया, फिर मैं सिंगिंग करना शुरू कर दिया, मैंने फिल्मों के डायलॉग लिखे, मैं एक्टिंग करना शुरू कर दिया। तो आप जो चाहे जिसमें आप फोकस करो, आपको ऑटोमेटिकली वो गिफ्ट मिल जाता है। यू हैव टू, सिर्फ सुमन जी को नहीं, मैं सबको बोलूँगा, जो भी बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, या कोई अपने शहर से यहाँ पर आता है, तो वो कोशिश और मेहनत करने से हर चीज़ आप हासिल कर सकते हो। हाँ। अभी आपसे बात हो रही थी सर ऑफ कैमरा भी, तो आपने बोला कि हम लोग का जनरेशन उस ज़माने से है जब टेप रोल वो सब चलता था। हाँ, स्टीन बैग होता था, फिर वो। तो आजकल के लड़के, आजकल के बच्चे अगर इस लाइन में आना चाहे, अभी भी आपने बताया, तो अब तो घर बैठे लोग कुछ ऐसा रील बना के फेमस हो सकते हैं या लिरिक लिख, लेकिन कंपटीशन भी कहीं कहीं बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। हाँ, इसके लिए भी एक अच्छा मुद्दा छेड़ा। मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो लोग फाइनेंशियली सक्सेस है ना अपने घर में, जिनको प्रॉब्लम नहीं, वो लोग आके ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ट्राई करो तो 1-2 साल ट्राई करो, अगर कुछ नहीं हुआ तो वापस निकल जाओ, क्योंकि तब समझ जाओ कि आप इस काम करने के लायक नहीं हो। कई लोग हैं बेचारे, आते हैं 10 साल करते हैं तो वो मिलता नहीं काम, और फिर वो परेशान हो जाते हैं और उनकी लाइफ भी डामाडोल हो जाती है। इसलिए ट्राई इट एंड गिव सम टाइम टू दिस थिंग्स। अच्छा, उसके बाद छोड़ दो उसको। मीन्स यू आर वांटिंग टू से कि टाइम लिमिटेशन, एक बाउंडेशन बांध दीजिए अपने पे, 2 साल 4 साल 5 साल। जैसे बहुत सारे एक्टर भी हैं बहुत दिनों से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनके लिए आपका सीधा यही है कि आप एक टाइम बाउंडेशन बांधिए। एक टाइम बाउंडेशन, क्योंकि देखो
इंसान को ज़िंदगी जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए पैसा चाहिए। हाँ। तो वो पैसा कब आएगा? जब आप काम करोगे। आपको काम ही नहीं मिलेगा 10 साल 5 साल आप ट्राई कर रहे हो तो वो वेस्ट हो जाता है। फिर वो सारी चीज़ें, परिस्थिति भी ख़राब हो जाती है। अगर कोई सॉफ्टवेयर है, मैं उसको सीख रहा हूँ, लेकिन अगर मैं 1 महीना उसको सीख ही नहीं पाया तो मुझको उस सॉफ्टवेयर को छोड़ के दूसरे किसी सॉफ्टवेयर को या दूसरे किसी काम को करना चाहिए। मतलब अपना लाइवलीहुड के लिए कुछ अलग इंतजाम भी रखना चाहिए, प्लान बी हमेशा प्लान भी हमेशा होना चाहिए, क्योंकि आप अकेले नहीं होते, आपके माँ बाप भाई बहन परिवार पूरा साथ में होता है। अगर आप भटक जाओगे, अगर काम नहीं होगा आपका, तो फिर परिवार गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए अगर आपके पास पैसे है और आप ट्राई करोगे तो 2 साल 3 साल, अगर आपके पास पैसे ही नहीं है तो जो घर में है उसी को बेच के आओगे और कुछ नहीं बन पाओगे तो मतलब नहीं है। सर 3 बातें आपके इन बातों से मैंने निकाल लिया। पहला है टैलेंट, दूसरा है हार्डवर्क, तीसरा डेस्टिनी। क्या इन तीनों में से कोई एक स्ट्रांग रहेगा तो आदमी सक्सेसफुल हो जाएगा इस इंडस्ट्री में, या तीनों का एक साथ होना जरूरी है? चलो एक बात बोलता हूँ। हाँ। बहुत अच्छी बात है, ये बात तो दिखनी भी चाहिए टीवी में। हम सब जो पैदा हुए हैं उन सब की अलग अलग स्टोरी है, अलग अलग डायलॉग्स है। जो आपके डैड बोलते हैं, माँ बोलती है, मैं बोलता हूँ। माँ के डायलॉग माँ ही बोलती है, बाप का डायलॉग बाप ही बोलते हैं। तो वैसे ही हमारी स्क्रिप्ट जो है बनी हुई है जी। तो मेरी स्क्रिप्ट में लिखा था कि मैं यहाँ पैदा होऊंगा, फिर मैं जाऊँगा, अनिल कपूर जी से टकराऊंगा, मुझे काम मिलेगा, वो मुझको उनसे मिलाएंगे, मैं सक्सेस होऊंगा, यहाँ तक आ गया मैं। तो जो मेरी आगे की स्टोरी है उसको मैं बदल नहीं सकता, वो ऑलरेडी लिखी है और वैसा ही मेरे साथ घटित होगा। आपने बताया आपने फिल्मों में भी काम किया, मैंने देखी भी है आपकी। मस्त में मैंने काम किया था। एक्टिंग में आपने आजमाया था अपना, नहीं, दरवाजा बंद करो। मस्त फिल्म में राम गोपाल वर्मा जी ने बोला तू जल्दी आ जा। मैं गया, मुझे लगा कुछ गाने का काम होगा, कुछ चेंजेस करने होंगे या ऐसा कुछ होगा। जैसे गया, बोले इसको ड्रेस पहना दो। मैं ड्रेस पहन लिया मैंने। आधे घंटे बाद मैं मेकअप करके कैमरा के सामने हूँ और काम शुरू हो गया। अच्छा सर, बात करते हैं पहले के दौर में और अभी के दौर में। अभी चाहे एक्टिंग हो, ऑडिशन से गुजरना पड़ता है, सिंगिंग हो या लिरिक, बहुत सारे राइटर पोस्ट करते रहते हैं। मैंने एक बड़े डायरेक्टर का इंटरव्यू देखा था, वो बोल रहे हैं कि मेरे कंपनी में कम से कम 2-4 लाख स्क्रिप्ट पड़े हुए होंगे। तो हो सकता है सर उसमें से कोई ऐसा हो जो आगे चल के बहुत निकल सकता हो, बढ़िया स्क्रिप्ट हो। जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म आई, एकदम हिट हो गई, वैसे लिरिक राइटर का भी सर रहता है। अभी अभी आपके आंखों के सामने की बात है। हाँ, कुछ सालों पहले जाओ, मनोज वाजपेयी सडनली देखो वो स्टार बन गए। पंकज त्रिपाठी आए, हाँ, वो भी सडनली स्टार बन गए। लेकिन इन्होंने पीछे क्या किया, कितना टाइम स्ट्रगल किया, कितने छोटे छोटे काम किए, तब जाके ये बड़े बने। तो इसलिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। आज हम किसी नेता को भी देखते हैं कि भाई क्या बात है, ये तो गृह मंत्री है, ये वो मंत्री है, लेकिन वो उनके 15 साल से वो लोग काम कर रहे हैं किसी नगर सेवक के हाथ के नीचे, करते करते दिल्ली जाके बाद में बनते, तब हम उनकी हिस्ट्री टटोलते खंगालते हैं। ए.आर. रहमान साहब के साथ आपने काम किया है सर? यस। उनके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि वो म्यूजिक के जो है उनको। ए.आर. रहमान के बारे में इतना कहना चाहूँगा, वो जीनियस आदमी है और मेरे ख्याल से जब उनको समझ आई तभी वो कीबोर्ड लेके शुरू हो गए। और उनके अंदर भी गॉड गिफ्ट टैलेंट है। आजकल देखो अब लाखों करोड़ों लोग बजाना जानते हैं, प्रोग्रामिंग करना जानते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी जो है वो गॉड गिफ्टेड ही होती है। अच्छा। उनका रहमान साहब के जितने भी आप धुने देखो, हमको या तो आंखों में पानी आ जाता है या रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हम नाचने लग जाते हैं। तो वो उनको एक आशीर्वाद मिला है और वही चीज़ बाहर आके वो प्रोड्यूस करते हैं और हम लोग उसको सुनते हैं। हालांकि उनका एक स्टेटमेंट भी सोशल मीडिया पर वायरल था, पता नहीं अब कितनी सच्चाई है उसमें, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा। उन्होंने बोला कि काम में कुछ दिक्कत, मतलब काम लेने में उनको कहीं नेपोटिज्म या कहीं ग्रुपिज्म का उनको भी सामना करना पड़ा था, कि एक ग्रुप बना के लोग जो है अपने लोगों को काम देते हैं बॉलीवुड में। ऐसा एलिगेशन हमेशा लगता रहा है। नहीं, वो अभी अभी वो फेमस हुआ, इतने साल मुझे भी हो गए, मुझे भी ऐसा ग्रुपिज्म नेपोटिज्म कुछ दिखा नहीं। जी जी। मैंने सलमान खान साहब के साथ काम किया, मैंने आमिर खान साहब के साथ काम किया, शाहरुख खान साहब के साथ काम किया, जॉन अब्राहम के साथ काम किया, अनीस बज़मी है, डेविड धवन है, स्मिता ठाकरे जी है, उनकी भी 2 फिल्में की है मैंने तमिलनाडु में भी फिल्में की है, मैंने तेलुगु फिल्में की है, तेलुगु फिल्म का म्यूज़िक भी किया है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता, अगर आपकी चीज़ में दम है, अगर आपने एक चाय की दुकान खोली आपके मेट्रो स्टेशन के पास,
तो सडनली पता चलता है वो चाय की दुकान इतनी फेमस हो गई कि लोग वहाँ भीड़ लगा कर बैठे हाँ। और लोखंड वाला का एक रेस्टोरेंट खाली पड़ा है। लेकिन जैसे हम जाते हैं ना वड़ा पाव खाने के लिए, वो जोशी वड़े यही फेमस हमारे है। ऑफिस के नीचे है एक। हाँ, तो जहाँ की बिरयानी अच्छी है लोग वहीं जाएंगे, जहाँ का सैंडविच अच्छा है वहीं जाएंगे। लाइन लगा के खाएंगे, लेकिन खाएंगे। यस 100% सर। मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ। हाँ। मिथुन चक्रवर्ती, ओए क्या बोलता है, हाँ। एक अलग स्टाइल, एक अलग आवाज़। शत्रुघ्न सिन्हा बहुत बढ़िया शाम का है, अलग स्टाइल अलग आवाज़। जितेंद्र माँ तो जानती है, यू नो। राजकुमार हो गए, हम वो हैं, सबका एक अलग अलग स्टाइल जोन है। हाँ। सबके अंदर एक ऑरा है जो फेंकते पब्लिक तालियां बजाती है। हाँ। आज का जो टाइम है, आज जो लड़के आ रहे कॉलेज से आ रहे, यहाँ से आ रहे, वहाँ से आ रहे, एक्टर बनने आ रहे हैं, तो उनमें भी वो कुछ बॉडी लैंग्वेज खुद का होना चाहिए। अच्छा। डायलॉग प्रोड्यूस करने का एक चीज़ होता है, बॉडी लैंग्वेज होता है, एक स्टाइल होती है, एक आवाज़ होता है। तो वैसी चीज़ें हो तो उसको कोई नहीं रोक सकता। आप शाहरुख खान को देख दीजिए, नहीं लगता क्या दूसरा कोई हीरो ऐसा बोलता है? नहीं, तो वो बोलता है तो उसका एक ऑन स्टाइल है, अलग है, भीड़ से अलग हाँ, कहीं। वही मैं बैक टू आता हूँ। जैसे मेरे गाने हैं, एक्सक्यूज मी, क्या रे, उस पर अभी आने वाला हूँ मैं कोई सवाल लेके भी। जैसे सर आपका अभी एक नॉर्मल आदमी आपका जेस्चर देखे, मैं अभी आपको रिसीव भी करने गया तो मैं आपको देख के समझ गया आपका जो जेस्चर था, बॉडी लैंग्वेज, कि एक क्रिएटिव आदमी है, सिंप्लिसिटी, और थोड़ा सा चश्मा वगैरह लगा के। आपके गाने में भी वो चीज़ देखता हूँ। यस यस, हाथी का खंडाला, फटेला जेब सिल जाएगा, और वो अपुन बोला मेरी लैला। सर तो इसमें कहीं आपका, आप बचपन से जहाँ से आपने बताया कि थोड़ा सा मुंबईया और वो स्टाइल में रहते थे, वो कहीं आपका भारी पड़ता है गानों पे? आप लिखते हैं या करते हैं? नहीं, मुंबई में आने के बाद सबसे पहले तो मुंबई को सीखा जी। यहाँ रहना, कैसे रहना है, लोकल के धक्के, लोकल का पास बनाना, वड़ा पाव, मिसल पाव, उसल पाव, लोग ये क्या रहे, छोटे इधर आए, बंटा है, चल रहे, मच क्या कर रहा है, यू नो। ये सब चीज़ें जब आप वो आपके डाटा में जाता है, हाँ। फिर वो अंदर से कुछ बना के आप प्रोड्यूस करते हो। एक्चुअली वही होता है जिंदगी जो है ना। ये मेरा गाना था जो अभिषेक बच्चन ने गाया, हाँ। जिसके फिर से हेरा फेरी फिल्म बनने वाली थी। नीरज वोरा जी मेरे अच्छे दोस्त थे, देहांत हो गया उनका देहांत हो गया, गॉड भगवान उनको अच्छी जगह दे। तो उसमें गाना था पैसा क्या है। वो डायरेक्ट करने वाले थे फिल्म को? वो डायरेक्ट करने वाले थे, अभिषेक बच्चन ने गाना गाया। वो मैं गाना थोड़ा गाना गुनगुनाना चाहता सुनाइए हूँ इनका, हाँ। इसलिए क्योंकि उसका मीनिंग भी बहुत अच्छा है। पैसा क्या है, हाथ का मैले, लड़की क्या है, दिल का खेल है, दुनिया क्या है, एक स्कूल है, सीख ले, एग्जाम दे के सीधा कल्टी ले। पैसा क्या है, हाथ का मैल है। तो ये सच बात है। हाँ। आप काम करो, अपने काम पे ध्यान दो, जिंदगी बिताओ, सबको खुश रखो, खत्म हो जाओ, यही है बस। जी। अभी पैसा क्या है, हाथ का मैल है आपने लिखा है, वो चला आ रहा है, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। हाँ। लेकिन अभी एक रणबीर कपूर की फिल्म थी, उसमें वो बोलता है, एक डायलॉग है कि सबके हाथ में नहीं होता ये मैल, सबके नसीब में नहीं होता मैल। तो दो चीज़ें, टू फेसेस ऑफ क्वाइन है, कि इसको कैसे समझे एक नॉर्मल आदमी। कभी बहुत मेहनत, कभी कभी नसीब में नहीं रहता है, हाँ। नसीब खुद बनाना पड़ता है। बहुत मेहनत करने के बाद भी हाथ में नहीं आ पाता। जैसे अभी शुरुआत में ही आपने बोला कि बहुत 2-4 साल बाउंडेशन दे दो, उसके बाद जो है हाँ। दूसरा रास्ता वो करो। लेकिन सर एक बात और है कि हाथ का मैल हम लोग सुनते आ रहे हैं, हाथ का मैल पैसा है, कमाओगे आएगा। हाँ। लेकिन अभी नए ज़माने की फिल्म बनी ये जवानी है दीवानी, उसमें रणबीर कपूर बोलते हैं कि, मतलब एक सीन होता है उसमें बोलते हैं सबके नसीबों में ये मैल नहीं होता। इसको आप कहाँ तक सही मानते हैं कि मतलब हाथ का मैल भी है पैसा, और दूसरा आदमी बोलता है सबके नसीबों में मैल नहीं है? सही बोला है ना, सबके नसीब में नहीं होता है। दिल्ली से आए कई लोग लेकिन बना एक शाहरुख खान, इलाहाबाद से कई लोग आए लेकिन एक बना एक अमिताभ बच्चन। तो बात वही है सर। सर अब हमारे दर्शकों के रिक्वेस्ट पे आपसे कुछ गुनगुनाने की रिक्वेस्ट करूंगा, जो कि आपका फेमस, और मुझे लगता है 2024 में सबसे ज़्यादा मीम जो है हाथी का खंडाला। जैसे मैं अभी हमारे पास वक्त भी बहुत कम है जी, तो मैं एक 30 सेकंड में गाने शुरू करता हूँ, पब्लिक समझ जाएगी। हाँ हाँ हाँ। कमबख्त इश्क है जो, फिर फटेला जेब सिल जाएगा, जो चाहेगा मिल जाएगा, बोरीवली में बेटिंग का अड्डा, कांदीवली में डांस बार, एक्सक्यूज मी क्या रे, मेरा दिल तेरे बेफिदा रे, टाइम लगा एक आय को,
बन जा मेरी बाई को, शादी मुंबई में करेंगे हनीमून दो बाई को, आयला रे आयला अति जमायला। फिर अभी जो सलमान साहब का जो गाना था अंतिम फिल्म का, अंतिम, हाँ। चिकन को फाड़ेंगे, स्पीकर को तोड़ेंगे, विस्की में ना आएंगे, भाई का बर्थडे है, अपने भाई का बर्थडे है। तो ऐसे बहुत सारे गाने हैं, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा डोंट वरी मुस्तफ़ा, फिर ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, ये तो आप बजाओगे हाँ, जरूर। हाँ, हाँ, ये तो जरूर बजाऊंगा। तो बहुत सारे गाने हैं, कुछ म्यूजिक एल्बम से, शामक दौर का पहला एल्बम है, आलिशा चिनाई जी का एल्बम है, श्वेता शेट्टी जी का एल्बम है, मैं बहुत सारे, अभी तो यूट्यूब में भी कुछ गाने कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल आपको मालूम है कि यूट्यूब ने सबसे अच्छी बात ये है कि आप खुद आज़ाद एक हैं। चैनल खोलो, खुद प्रोड्यूसर बन हाँ, जाओ, आप आज़ाद हैं, कहीं से आज़ाद आप है। तो वैसे मैंने भी चैनल खोला है, तो मैं भी कुछ गाने बनाते जा रहा हूँ। अभी मेरा एक नया गाना आने वाला है कि शंकर जिनके पापा अपने वो गणपति बापा, गणपति पे रिलीज गणपति पे रिलीज करेंगे। हाँ। एक गाना मेरा आज ही रिलीज हुआ है कि झूमेगा नाचेगा सितंबर, त्योहार आया है एक नंबर, बापा मेरे आए मिलने को, होगी परेशानी छू मंतर। नितिन जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। नितिन जी को बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं आवाज़ इंडिया की टीम से। हम चाहते हैं कि नितिन जी ऐसे ही गाना लिखते रहें ताकि हम बहुत सालों बाद भी उसको गुनगुनाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया के साथ। साथ में सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पर आवाज़ इंडिया टीवी। धन्यवाद। धन्यवाद आवाज़ इंडिया को, धन्यवाद। और आप सभी देखने वाले श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार, सलाम, आदाब।